हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.32। माम ही पार्थ व्यापृष्टृत्य ये अपि स्यु पाप योनय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति प्राम गतिम। श्री भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से श्लोक का कोई मीनिंग या व्याख्या की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने परपट में बड़ा क्लियरली समझाया है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। भौतिक दुनिया में अमीर गरीब होता है, आदमी औरत होती है, हाई स्टेटस लो स्टेटस, हाई कास्ट लो कास्ट, बट भक्ति में ऐसा नहीं होता। जो भक्ति में भगवान की दिव्य सेवा में लगता है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसको परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हाई कास्ट में हूं तो मुझे जरूर परम धाम मिल जाएगा। ना ये सोचने की जरूरत है कि अगर मैं लो कास्ट में हूं तो मुझे परम धाम नहीं मिलेगा, मैं भगवान को नहीं पा पाऊंगा। भगवान कास्ट के मोहताज नहीं है, ह्यूमन बॉडी के मोहताज नहीं है, जो विच में अपीयर लाइक अ मेल बॉडी और अ फीमेल बॉडी, और ए हाई कास्ट बॉडी और ए लो कास्ट बॉडी, और somebody may be like ब्राह्मण एंड द अदर may be like शूद्रा। इस बात से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अनेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भगवान ने अपनी लीलाओं में दिए हैं। जब उन्होंने हाई कास्ट लोगों को रिजेक्ट किया अपनी किसी सेवा को लेने के लिए, और एक लो कास्ट बंदे से लेके ये प्रूव किया कि भगवान प्रेम देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी द डिवोशनल लव, नॉट द टेम्परेरी richness or high caste which a person may have in a particular birth। कोई आदमी किसी एक जीवन में अचानक कभी थोड़ा बहुत अमीर हो सकता है, या because of his good karmas, maybe slightly good karmas, he may get good birth in a high caste, but that does not mean that he deserves to achieve God automatically। ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम कि भी ब्राह्मण है तो उसको भगवान मिल ही जाएंगे और ये शूद्र है तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई भी एक्चुअली अगर भक्ति करे तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसमें कास्ट और मेल फीमेल कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, बेसिकली ये है। या इवन प्रोफेशन भी रेलेवेंट नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा चाहे वो शूद्र का काम कर रहा हो चाहे व्यापारी का काम कर रहा हो, इसका मतलब ना तो प्रोफेशन रेलेवेंट है, कौन क्या काम कर रहा है, ना मेल फीमेल बॉडी रेलेवेंट है, ना उसकी कास्ट रेलेवेंट है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है तो भक्ति। अगर कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है भगवान की, भगवान को पाना चाहता है शुद्ध हृदय से, तो वो इस परम धाम की प्राप्ति कर पाएगा जो मानव जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।